हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जर्सी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम बिहार पीवाईक्यू का जो बैच स्टार्ट किए हैं, उसमें कल लगभग 48 क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है? तो उससे आगे हम चलते हैं। तो चलिए देखिए, आज का हमारा प्रश्न है, चलिए देखिए कि 1830 के दशक में पटना का केंद्र था। तो अब का क्वेश्चन बोल रहा है कि 1830 के दशक में पटना का केंद्र था, तो ये वहाबी आंदोलन का केंद्र था, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे चलिए। आगे देखिए कि 1922 और 1923 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि मुंगेर में किसान सभा का जो गठन हुआ था 1922-23 में, वह किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। चलिए आगे चलिए। चौवन देखिए कि बिहार किसान सभा से जुड़ा हुआ था। तो बिहार किसान सभा से इनमें कौन जुड़ा हुआ था? तो देखिए इनमें सभी जुड़े हुए थे, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा एक से अधिक। चलिए आगे चलिए देखिए 55 क्वेश्चन कि सन 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था। तो बिहार हेराल्ड किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो बाबू गुरु प्रसाद सिंह के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला 56 नंबर कि बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? जो बिहार में सर्च लाइट लाया गया था, उसका संपादक कौन थे? तो ये कल भी बताए थे, मुरली मनोहर प्रसाद। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई थी। यह किसने किया था? तो क्वेश्चन है कि जो पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा बनाया गया था, उसकी स्थापना किसने की थी? तो मजहुल हक के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 58 देखिएगा। 58 क्वेश्चन है कि बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का प्रारंभ राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इससे आगे। पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है? अब चलिए इससे आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन करेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये इसको देखना जरूरी नहीं है। अब ये देखिए कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो बिहार समाज पार्टी का गठन जो किया था वो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण की कौन सी उपाधि दी गई थी? तो जयप्रकाश नारायण को लोक नायक की उपाधि दी गई थी, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? क्योंकि हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? आगे चलिए कि राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना था? कि राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना था? तो लॉर्ड मिंटो को माना था, तो लॉर्ड मिंटो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? तो ये नामकरण किया गया था, ये इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 1948 में इसका नामकरण किया गया था। ठीक, तो चलिए आगे। पैसा देखिए कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु अनंत पांडे थे, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि बिरसा मुंडा को सोतुए पकड़ा गया था। बिरसा मुंडा को सोतुए कब पकड़ा गया था? तो 3 फरवरी 1990 में पकड़ा गया था, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, अब चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना
ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। अब देखिए प्रगति के लिए की गई, इसका ऑप्शन देखिए आगे। चलिए, तो चलिए देखिए ऑप्शन है बंगाल, अवध, पंजाब और बिहार। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बिहार हो जाएगा, जी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए 68 नंबर। 68 नंबर के स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल राज्यपाल बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जय रामदास दौलत राम। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए अगला क्वेश्चन है कि उस क्षेत्र का पहचान करें जहां संथालों ने 1855-1856 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। तो ये क्षेत्र कौन सा था? तो भागलपुर और राजमहल का क्षेत्र था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए 70 नंबर की 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। क्वेश्चन पढ़िएगा कि 1857 की विरोध विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। अब बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का इसमें सही क्रम दिखाना है। जो विस्फोट हुआ उसका सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले आपको पता मुझे 1857 जो क्रांति हुआ वो रोहिणी से स्टार्ट हुआ था। तो इसको मुझे देखना है कि रोहिणी किस में आता है। पहले तो पटना होगा ही नहीं। ठीक है, रोहिणी चलो ये हो सकता है, कन्फर्म नहीं। मुजफ्फरपुर ये होगा नहीं, और ये जगदीशपुर ये होगा ही नहीं। तो 1857 की क्रांति रोहिणी से स्टार्ट हुआ। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, फिर जगदीशपुर। ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिले के नेतृत्व किसने किया था? तो पटना, आरा, आरा जहाँ पे आएगा ये सीधा समझिए क्या किससे संबंधित है? कुंवर सिंह से। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, कुंवर सिंह। ठीक, आगे चलिए कि अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो ये 1733 में नियुक्त किया गया था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, 1733। ठीक है, आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा नेतृत्व किया गया था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए देखिए 74 नंबर क्वेश्चन। 74 कि कब बिहारी पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंट से अलग हुआ? ठीक है, तो इसका ऑप्शन आ गया है, ये देखिए। चलिए देखिए प्रेसिडेंसी से अलग हुआ पूछा था। तो इसका आंसर कौन सा? 1912 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए देखिए 75 की बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदार के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो स्वीकार किया गया था 1885 में। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए 76 नंबर है कि 1930 और 1932 में बरही कांग्रेस के सफलतापूर्वक अंग्रेजों हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था? तो ये भागलपुर से कर दिया था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए 77 नंबर देखिए। 77 क्वेश्चन है कि सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व, अंबारी सत्याग्रह जहां भी आएगा वो राहुल याद रखिएगा, राहुल ने किया था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। आगे चलिए कि बिहार युद्ध लीग का गठन कब हुआ था? बिहार जो लीग युद्ध का गठन की बात करते हैं तो ये हुआ था 1928 में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1928। ठीक है, आगे चलिए। एक मिनट, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कि बिहार में एक जमींदारों में सर्वाधिक रूप से 1952 में हटा दी गई और तथापि यू भूमि नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में था। यानी क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन है कि बिहार में एक जमींदारों
सर्वाधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी। तथापि भू नियंत्रण के सामाजिक आधार निम्नलिखित में किसके हाथों में था? तो ये जो सामाजिक आधार इनको हाथों में था, तो ये था प्रधान जाति के हिंदू हुए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी होएगा, प्रधान जाति के हिंदू। आगे चलिए कि प्रभा देवी किस क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी थी? तो ये पटना की थी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे चलिए कि श्री नरसिंह नारायण क्या थे? श्री नरसिंह नारायण समाजवादी थे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा समाजवादी। ठीक है, आगे चलिए कि श्री जगत नारायण की पत्नी का नाम क्या था? श्री जगत नारायण पत्नी का नाम था राम प्यारी। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीमती राम प्यारी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इससे आगे चलते हैं। अगला देखिए, चलिए देखिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए कि फरवरी 1938 में बिहार में चुने हुए सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया था? इस्तीफा देने का रीजन था राजनैतिक बंदियों को छोड़ना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इससे आगे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन है कि बिहार में राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिन्हा पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इससे आगे चलते हैं। 92 नंबर, 92 देखिए कि 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या कितना थी? तो जिलों की संख्या उस समय कितना थी? तो 55 थी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब चलिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद में वर्तमान में बिहार के कितने सांसद सम्मिलित हैं? तो 5 है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं के 50% आरक्षण किस वर्ष दिया गया था? तो 50% आरक्षण की बात करते हैं तो ये दिया गया था 1906 में दिया गया था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए इससे आगे और चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? एक मिनट,